गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे एक्सरसाइज 3। मैं आपको एक ही वीडियो में आपको फुली एक्सरसाइज की जानकारी देने जा रहा हूँ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 3.1, 3.2 एंड 3.3 और साथ में एक्सरसाइज 3 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का परिचय इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। अगर आपको फुली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझनी है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, क्योंकि अगर आपने अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया क्लास 9th में, तो आपको क्लास 10th में भी आपको इसका दूसरा चैप्टर पढ़ना है। मतलब जो इसका क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको अच्छी तरह से बेस क्लियर कर लेना चाहिए। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपका बेस क्लियर हो। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्योमेट्री। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या होती है, क्या रहता है इसमें कोऑर्डिनेट में, चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। क्या है कोऑर्डिनेट? आपने इससे पहले पढ़ा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, राइट। आपने बनाया है ग्राफ, एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू, एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू आपने ग्राफ बनाया है। सभी ने बनाया होगा 8th क्लास में भी और 9th में भी। इससे पहले हम जब बात करते हैं ग्राफ की तो एक्स की वैल्यू आती है 3 एंड वाई की वैल्यू आती है 4। ऐसे समथिंग एक्स एंड वाई की वैल्यू को हम कमांड रूप में ग्राफ पर शो करते हैं, राइट। 3 एंड 4 ये है आपके पास 3 एंड 4। इसमें क्या होता है, ये आपके इनको कमांड रूप में लिखना, यानी कि एक्स एंड वाई की वैल्यू को कमांड रूप में लिखना ही कोऑर्डिनेट कहलाता है। एक्स एंड वाई की वैल्यू को कमांड रूप में लिखना ही कोऑर्डिनेट कहलाता है, यानी कि हिंदी में बात करें निर्देशांक। एक्स और वाई की वैल्यू को अगर आप एक साथ लिखते हैं तो वो कहलाते हैं आपके निर्देशांक। क्लियर है इतनी? यानी कि आपका जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जैसे मैंने लिखा है 4 एंड 6, मैंने लिखा है 7 एंड -8, ये हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें आपकी फर्स्ट वैल्यू आपकी शो करती है। फर्स्ट वैल्यू शो करेगी आपकी एक्स की वैल्यू को एंड सेकंड वैल्यू शो करेगी वाई की वैल्यू को। फर्स्ट वैल्यू शो करती है एक्स को एंड सेकंड वैल्यू आपकी शो करती है वाई को। तो आई होप कि आपका जो ये वर्ड है कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक, इसके बारे में सभी को मालूम चल गया होगा कि एक्स और वाई को एक साथ लिखना ही कोऑर्डिनेट कहलाता है, यानी कि निर्देशांक कहलाता है। इसमें हम क्या है और क्या पढ़ेंगे इसमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में। किसी भी मान लो कोई बंदा है, एक्सरसाइज पे बाद में चलेंगे, कोई आदमी है, मैन है, जो आपके इस मैप के अकॉर्डिंग, सबको पता है मैप में मैं आपको शो कर देता हूँ, ऊपर की साइड होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, नीचे की साइड होती है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, यहाँ पर ईस्ट एंड यहाँ पर वेस्ट। एक बंदा यहाँ पर चला है, यहाँ से चला है पॉइंट ए से चलकर आपका पहले पहुँच गया पॉइंट बी पे, पॉइंट बी से चल के पहुँच जाता है पॉइंट सी पर, पॉइंट सी से चल के पहुँच जाता है पॉइंट डी पर, पॉइंट डी से चल के पहुँच जाता है पॉइंट ई पर। इन सभी की ए बी सी डी ई की जो हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इनका करेंगे तो इनसे जो भी आपके एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएंगी वो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। वो कैसे निकलेंगे वो अभी हम बात करते हैं। तो मेरा जो प्लान है, पहले आपको कोऑर्डिनेट वर्ड से परिचय कराना ना, यानी कि कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी देना, इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी मिल गई सभी को। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में और आगे पढ़ने। आपने सभी ने जब हम मान लो आपके पास एक है ग्राफ पेपर, मैं एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, आपके पास ये आ गया ग्राफ पेपर, ठीक है। ग्राफ पेपर को बीचों बीच में से 4 भागों में डिवाइड करना है। ध्यान से सुनना इस बात को, बीचों बीच में से 4 भागों में डिवाइड करना है। चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ऊपर से भी गिना आपने, नीचे से भी गिना। क्लियर? यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपका पर जो पार्ट्स है वो कहलाएगा क्वाड्रेंट। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट।
पर पार्ट्स को बोलेंगे क्वाड्रेंट। QUADRANT, क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी क्लास है, तो मुझे हिंदी मीडियम में भी टर्म्स को बताना पड़ेगा। हिंदी में बोलेंगे चतुर्थांश। पर आपके पास कितने क्वाड्रेंट हुए? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। हिंदी वाले सुन ले, जब मैं बोलूँगा क्वाड्रेंट इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूँ चतुर्थांश की। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से इसको हम काउंट करते हैं यहाँ से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? आपने किसी भी पेज को यानी ग्राफ पेपर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो आपको पर पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। पर पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। अब आपने ग्राफ पेपर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसको बोलेंगे एक्स प्लेन, इसको बोलेंगे एक्स डैश प्लेन। प्लेन क्या है? जहाँ पे हम एक्स और वाई एक्सिस को शो करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेन। यानी कि जिस प्लेन पर, प्लेन यानी आपका ग्राफ का पेपर, यानी कि जिस पर हम इसको शो करेंगे उसको बोलते हैं प्लेन। हिंदी में बोलते हैं समतल। जहाँ पर एक्स एंड वाई वैल्यू को शो करेंगे, ऊपर होता है वाई, नीचे होता है वाई डैश। आपने इतना किया होगा। क्लियर? एक्स डैश की तरफ हम लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती है एक्स की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्स डैश की साइड आपकी आती है -1, माइनस में जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, -5 -6 -7 -8 -9। इस तरह से आपकी जाती है माइनस में, है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। वाई की तरफ आपकी जाती है प्लस में 1 2 3 4 5, और वाई डैश की साइड जाएगी आपकी माइनस में -1 -2, ये आपका -1 -2 -3 -4। इस तरह से आपका, जब तक ये आपको लिखना है जब तक कि आपका पूरा ग्राफ कंप्लीट नहीं हो जाता है। क्लियर? इस तरह से नीचे तक लिखते जाना है। मेरे पास छोटा ग्राफ है, तो आपके एक्स की वैल्यू से 9 तक एंड वाई की वैल्यू आपकी 20 तक जाएगी, ऊपर 20 नीचे भी 20 तक, या आपके 15 तक। क्लियर? हम बात कर, जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको आप ध्यान से सुनना और ध्यान से उसको देखना, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ कि आपके मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे कि मैंने बोला कि एक्स की वैल्यू को हम किस में शो करते हैं? प्लस में। वाई की वैल्यू को प्लस में, एक्स डैश की वैल्यू को माइनस में एंड वाई डैश की वैल्यू को माइनस में। अब मैं पूछूंगा कि एक्स और वाई क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आएगी, यानी कि आपके हैंड कोऑर्डिनेट जो लिखे जाएंगे वो कौन से साइन के होंगे? सिंबल के। एक्स और वाई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूंगा, तो इसमें पहले मैंने आपको अभी बताया कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू एक्स की तो यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस, और सेकंड वैल्यू वाई की तो सेकंड वैल्यू प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे दोनों पॉजिटिव, यानी कि प्लस प्लस। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी बात करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई के आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो किसके होंगे? एक्स आपका माइनस में है एंड वाई आपका प्लस में, तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका हो जाता है माइनस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो माइनस प्लस के होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं डिफरेंट साइन के, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस में है एंड वाई की वैल्यू भी आपकी माइनस में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जाता है माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर ले तो फोर्थ में एक्स प्लस है
एंड वाई माइनस है, एक्स प्लस है वाई माइनस है। इन शॉर्ट मैं अगर कुछ है कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं एग्जाम्पल के लिए 3 and 4, -2 and 5, -1 and -2, ये मैंने 3 कोऑर्डिनेट लिए हैं। मैं इनकी पोजीशन बताऊंगा प्लेन पर, प्लेन यानी ये आपकी समतल पे पोजीशन बतानी है आपके 3 and 4 की पोजीशन कौन से क्वाड्रेंट में होगी। 3 मेरा प्लस में है एंड 4 भी प्लस में है, दोनों कोऑर्डिनेट मेरे प्लस प्लस में है, तो दोनों कोऑर्डिनेट प्लस में है, तो जहाँ दोनों कोऑर्डिनेट प्लस में होती है वो मेरे किस में जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं इसकी बात करूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट की, तो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट की पोजीशन होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे -2 and 5 की पोजीशन की, इसमें एक्स वैल्यू माइनस में है, वाई वैल्यू प्लस में है, तो ये आपके पास माइनस प्लस आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट चला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं अपने पास, जो मैंने अभी लिया है एग्जाम्पल। मैं बात कर रहा हूँ पोजिशनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कोऑर्डिनेट की स्थिति, यानी कि निर्देशांकों की स्थिति बताना कि वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है और ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे कोई भी जो भी निर्देशांक है वो मेरे कौन से चतुर्थांश में होते हैं, यानी कि मेरे कोऑर्डिनेट्स कौन से क्वाड्रेंट में उनकी पोजीशन होगी। सबसे मेन पॉइंट आपकी इस 3 एक्सरसाइज में यही है कि आपको कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन पता होनी चाहिए कि वो कौन से उसमें है कोऑर्डिनेट में, और टोटल निचोड़ आपका जो एक्सरसाइज का वो यही है कि कोऑर्डिनेट की आपको पोजीशन पता करना कि आपके कौन से क्वाड्रेंट में है। तो -1 -2 दोनों माइनस है, तो आपके ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपके लाई कर जाएंगे। ये बात अभी मैंने बात की है कोऑर्डिनेट्स की पोजीशनिंग की, यानी प्लेन पर कोऑर्डिनेट की पोजीशनिंग की कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। आप अपने नोट्स में ये सब जरूर बना लें, एक्स डैश वाई डैश फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें नीचे क्वाड्रेंट लिखना ना भूलें, यानी कि हिंदी वाले चतुर्थांश और इंग्लिश मीडियम वाले क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और साथ में इनकी पोजीशनिंग, ये सब आप खुद से प्रैक्टिस करें इसकी, कि आप अपनी तरफ से कोई सी भी कोऑर्डिनेट्स लें और उनकी पोजीशनिंग शो करें कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया। तो अब चलते हैं हमारे अगले परिचय की ओर। हम क्या पढ़ने वाले, मेन निचोड़ तो आपका यही था कि आपको कोऑर्डिनेट की पोजीशनिंग पता होनी चाहिए कि आपके प्लेन में कोऑर्डिनेट की पोजीशनिंग क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। मैंने बात की थी आपके 2 कोऑर्डिनेट हो, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को कॉम्बिनेशन ही आपका कहलाता है कोऑर्डिनेट्स। क्लियर। ये जहाँ एक्स वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस पर होती है, और वाई वैल्यू किस पर होती है, वाई एक्सिस पर होती है, चाहे वो आपका प्लस में हो चाहे माइनस में हो। क्लियर। एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है ये। वाई एक्सिस आपका होता है वर्टिकल में। वाई एक्सिस कहाँ पर होता है, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल मतलब ऐसे, और हॉरिजॉन्टल ये, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये आपका होता है वर्टिकल प्लेन। यानी कि हिंदी में बात करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, और ये वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर दोनों समतल की बात करी मैंने, क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल। अब जहाँ पे ये आपके दोनों प्लेन मीट करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, जहाँ पर ये दोनों प्लेन मीट करते हैं वो पॉइंट आपका होता है, ध्यान से सुनना इस बात को, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन मीट करते हैं वो ये पॉइंट है आपका, ये वाला। क्लियर। जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया, ये पॉइंट कहलाता है ओ पॉइंट, और इसको बोलते हैं आपके हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन मीट करते हैं, उस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, और ओरिजिन पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ और ओरिजिन पॉइंट आर इज 0 0। कोऑर्डिनेट ऑफ और ओरिजिन पॉइंट इज 0 0। ये पॉइंट आप नोट कर लेना,
आपने माइंड में कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, और मूल बिंदु क्या है, वह बिंदु जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष दोनों के मिलते हैं, x अक्ष और y अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जहाँ पर दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। क्लियर, ये पॉइंट बात आप नोट कर लेना इसको। अब मैंने अभी बात की थी x एंड y कोऑर्डिनेट की। x एंड y कोऑर्डिनेट, x का दूसरा नाम क्या है एंड y का दूसरा नाम क्या है, मतलब x के एन कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं और y के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं। x के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसिसा, एब्सिसिसा, स्पेलिंग चेक कर लेना। एंड y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम क्या है y का, ऑर्डिनेट, एंड इसका है एब्सिसिसा। एब्सिसिसा स्पेल आपकी है ABSCISSA। हिंदी में एब्सिसिसा यानी x अक्ष को बोलते हैं भुज और y अक्ष को बोलते हैं कोटि। हिंदी में बात करें तो x अक्ष को बोलते हैं भुज और y अक्ष को बोलते हैं कोटि। तो मान लो मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट दे देता हूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 4n-5, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है। मैं आपसे पूछूं इसमें भुज क्या है, कोटि क्या है, या फिर ये कहूँ एब्सिसिसा का है क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। अगर मैं बात करूं इसमें एब्सिसिसा आपकी हो जाएगी 4 एंड ऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -5। क्लियर है ये बात। ऑर्डिनेट ये छोटी सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इसकी जानकारी भी आपको पास होनी चाहिए। भुज और कोटि किसी भी निर्देशांक में यानी कि दिए गए निर्देशांक में भुज और कोटि ज्ञात करना। इसमें भुज हो गए आपके पास 4, यानी कि हिंदी में बात करें तो इसको भुज, और कोटि आपकी हो गई -5। निर्देशांक में भुज और कोटि ज्ञात करना। x अक्ष को भुज बोलते हैं और y अक्ष को कोटि बोलते हैं, यानी कि x अक्ष को एब्सिसिसा एंड y एक्सिस को आपको बोलेंगे और ऑर्डिनेट, यानी कि y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे और ऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे एब्सिसिसा। अब मैं चलता हूँ आगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में बैठा होगा। क्लियर, जो भी मैंने अभी तक आपको इनका बारे में जानकारी दी है वही हम 3.1 में हम इनके बारे में कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट मैंने बताया था आपको पोजीशनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि आपके निर्देशांक की पोजीशन आपके दिए गए ग्राफ में, यानी कि उनके निर्देशांक निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना है किसी भी पॉइंट का। क्लियर। सेकंड मैंने आपको बताया था कि आपके कोऑर्डिनेट्स के लेकर के है ना कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और उसके बारे में जानकारी, और ओरिजिन पॉइंट की बारे में जानकारी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को मतलब वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये सब आप लास्ट क्लासेस में पढ़कर आए थे। लेकिन आपके पास न्यू जो जानकारी है वो है भुज और कोटि, एब्सिसिसा एंड वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट, और साथ में ये आपकी पेज के 4 इक्वल पार्ट्स। क्लियर, ये मेन टॉपिक है आपके पेज के 4 इक्वल पार्ट्स, और पर इक्वल पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज की ओर। क्या कहती है एक्सरसाइज? एक एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति में किस तरह से बताएंगे। भाई कोई आपके पास बैठा है, आप मान लो आप 2 या 3 जने एक ही टेबल पर, स्टडी टेबल पर आप सभी बैठे हैं, चाहे आप लाइब्रेरी को ले सकते हैं या आप अपने घर पर किसी को भी ले सकते हैं। आप अपने भाई या बहन के साथ मिलकर मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, और आप जब टेबल है तो है ना आप पढ़ाई करोगे तो टेबल लैंप भी है। तो आपसे कोई ये पूछेगा कि आपके साथ मान लो मैं एक टेबल लेता हूँ, इस पे ये एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा है, एक यहाँ पर, इस तरह से आपकी बहुत बड़ी टेबल है, स्टडी टेबल मैंने बनाई है ये। तो यहाँ पर मान लो कोई आपके पास टेबल लैंप है इधर रखा है। क्लियर है। आपसे पूछा कि ये आपके कौन सी साइड में बैठा है, या तो आप लेफ्ट बोलोगे या फिर राइट बोलोगे, राइट, या तो लेफ्ट बोलोगे या राइट बोलोगे या फिर नॉर्थ बोलोगे या फिर साउथ बोलोगे। आप साइड आप इस तरह तो है ना बताते हो वो मेरे लेफ्ट में बैठा है या फिर राइट में बैठा है, लेकिन यहाँ पर आपको पोजिशनिंग बतानी है इसके थ्रू, यानी कि आपके कौन सी पोजिशन पर है, कौन सी साइड पर है, वो आपके नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में है या फिर नॉर्थ वेस्ट में है। राइट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है या ईस्ट है
या वेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट साइड है, या आपकी नॉर्थ वेस्ट साइड है, या आपकी साउथ वेस्ट साइड है, और ये आपकी साउथ ईस्ट साइड है। तो आप ये तो आपको किसी भी बंदे की पोजीशनिंग इस तरह से तो आप बताते हो कि वो आपके कौन सी साइड में बैठा है। क्लियर है। अगर हम कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे तो उसमें फिर हम देखेंगे कि वो हमारे कौन से कोऑर्डिनेट पर पोजीशनिंग है। ये टेबल लैंप से ये आपका साथी, चाहे आप इसके बारे में बात कर रहे हो, चाहे इसके बारे में बात कर रहे हो, चाहे आपसे इसके बारे में बात कर रहे हो, चाहे इसके बारे में, कि वो टेबल लैंप से किस ओर बैठा है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी साथी की स्थिति यानी कि पोजीशनिंग आप बता सकते हैं कि आपकी वो साथी आपके लेफ्ट में है या राइट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, या कौन सी साइड में है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच, ए सिटी, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। स्ट्रीट प्लान है आपका, किसी सिटी में जो गली का प्लान होता है, कॉलोनी का प्लान है, उसको बता रखा है रोड के, बाई रोड के जरिए। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These 2 roads are along the north and south direction and east to west direction. It means आपके किसी भी, अगर मैं बात करूं, ये आपकी यानी सिटी है और ये मैं सिटी का मैप में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। उसने बोला है आपकी जो मेन रोड है, आपकी 2 मेन रोड से जो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ में जा रही है, और दूसरी मेन रोड है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। इस तरह से जा रही है। अभी हमने रोड की डायरेक्शन ही शो की है, अभी हमने रोड्स बनाई नहीं है। क्लियर है। अब देखना ये है कि आगे क्या कह रहा है ये। ऑल दी अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। यानी कि बाकी की जो रोड है आपकी वो इन मेन रोड से, एक जो आपकी मेन रोड थी ये वाली और एक मेन रोड ये वाली, इन वाले रोड से 200 मीटर दूरी पर है। यानी कि इस वाले से 200 मीटर दूरी पर है। यहाँ से 200 मीटर, यहाँ से 200 मीटर, यहाँ से 200 मीटर दूरी पर है। अगर आप इसका एक ग्राफ खींचते हो तो आपको इसमें बोला स्केल भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर आपको लेकर चलना है। 200 यानी कि 200 मीटर लेकर चलना है। तो इस तरह से आपकी कॉलोनी रोड है और एक साइड में कितनी है, 5 स्ट्रीट्स आपकी निकली हुई हैं भाई। एक मेन रोड पे एक आपकी मेन रोड होती है, एक आपकी कॉलोनी रोड होती है। कॉलोनी रोड यानी स्ट्रीट जिनको आप बोलते हो गलियाँ, राइट, वो इसकी बनी हुई है। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ योर सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट दी रोड और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। इसने बोला है कि आपको रोड को सिंगल लाइन में शो करना है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। ये बात भी सही है कि आप जब यहाँ पर रोड बनाओगे, चलो अगर हम बनाते भी हैं तो ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस। मैं पहले प्लेन खींच रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर हम मेन रोड्स की बात करते हैं तो मैं मेन रोड को शो कर रहा हूँ आपके ग्रीन कलर से, और आपकी एक रोड जा रही है नॉर्थ टू ईस्ट। नॉर्थ टू ईस्ट जा रही है। क्लियर। ये मेरी मेन रोड हो गई। एक रोड आपकी ये हो गई और दूसरी रोड आपकी ये हो गई। अब इसने बोला है आपकी 5 कॉलोनी रोड्स स्ट्रीट्स हैं जो इन मेन रोड से 200 मीटर्स की डिस्टेंस पर है। 5 कॉलोनी रोड्स, राइट। 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। अगर मैं कॉलोनी रोड को इस तरह से लेता हूँ, ईच डायरेक्शन, फर्स्ट सेकेंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर,
थर्ड, ये आपकी स्ट्रीट्स हैं ग्रीन कलर में। 4, 5। इस साइड बोला इसने, हर साइड में आपके पास 5 5 है, इस साइड में भी है और इस साइड में भी है। 1 करना आपको है, मैं बस आपको इसको समझा रहा हूँ। आप 2, 3, 4 एंड ये 5। क्लियर? तो इसने बोला था कि आपके हर रोड को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट को ले लिया मैंने, यहाँ पर ये पॉइंट को ले लिया, यहाँ पर इस पॉइंट को ले लिया, यहाँ पर इस पॉइंट को ले लिया, जहाँ पर ये दोनों कॉलोनी रोड मिल रही हैं उस पॉइंट की बात कर रहा है ये। यहाँ पर इस पॉइंट को ले लिया, इस पॉइंट को ले लिया। क्लियर? अभी तो मैंने एक साइड से लिया है। तो देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट्स। ये जो बात कर रहा है क्रॉस स्ट्रीट्स की, ये रही। हमने जो ये राउंड किए पॉइंट टू पॉइंट एंड ये राउंड किए, ये है आपके स्ट्रीट का क्रॉस पॉइंट। क्लियर? ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 डायरेक्शन, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ। ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट्स इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, यानी कि जो एक आपकी क्रॉस स्ट्रीट बनेगी वो आपकी 2 स्ट्रीट के मिलने से बनेगी। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड जो दूसरी बनेगी वो ईस्ट टू वेस्ट। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में बात करें तो जो इसने बोला है आपके ये जंक्शंस बन रहे हैं, एक बनेगा नॉर्थ टू साउथ वाली स्ट्रीट से और दूसरा बनेगा ईस्ट टू वेस्ट वाली स्ट्रीट से। वो आपका बन ही रहा है। अभी तो मैंने एक साइड में ली है ना, तो ईस्ट टू वेस्ट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग्स, देन वी विल कॉल दिस स्ट्रीट एज 2 5। इन शॉर्ट, जैसे कि इसने इसकी है ना पोजिशनिंग बता दी। मान लो मुझे इस वाली कॉलोनी रोड की आपकी स्ट्रीट की पोजिशनिंग बतानी है, इसकी है ना पोजिशनिंग बतानी है, तो इसकी है ना पोजिशनिंग क्या होगी? अगर मैं एक्स एक्सिस से दिखता हूँ तो ये 1 है, ये 2 है, यानी कि माइनस में है। इधर की साइड हम माइनस में तो हम जाते हैं, ये आपके पास -1 है, ये आपके पास -2 है, तो इसकी पोजिशनिंग वाई एक्सिस में है 1 है। तो इस वाले पॉइंट की पोजिशनिंग अगर हम बताएंगे तो आप बताओगे इसकी है पोजिशनिंग इस वाले पॉइंट की, तो एक्स एक्सिस पर आपके -2 एंड वाई एक्सिस पर आपका 1। इसी तरह से एग्जाम्पल इसने लिया है 5 और 1 का, इसने लिया है 2 और 5 का। क्लियर? हमने ले लिया -2 एंड 1 का। इसकी ऐसे इस पॉइंट की है ना पोजिशनिंग बताओगे तो क्या बतानी है आपको? एक्स एक्सिस पर है कितना है? -3 एंड वाई एक्सिस पर 1 2 3 -1 एंड 3। आपके ये पॉइंट्स हो गए -1 एंड 3, यानी कि -1 एंड 3 और इसका -2 एंड 1। इस तरह से आप पर पर्टिकुलर क्रॉस पॉइंट की आप पोजिशनिंग बता सकते हो। इस तरह से यहाँ पर 5 स्ट्रीट्स ले सकते हो नॉर्थ टू साउथ में शो करते हुए, ये आपके यहाँ पर ये वाली है ना क्रॉस कर रही हैं। इस तरह से आप हर कॉर्नर में यानी कि हर क्वाड्रेंट में आपकी स्ट्रीट्स के क्या मिलेंगे? क्रॉस जंक्शंस मिलेंगे जिनकी पोजीशनिंग आप आसानी से बता सकते हो। अब आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4 एंड 3? कितने स्ट्रीट्स को आप 4 और 3 के रूप में यूज़ कर सकते हो? अभी तो हमने यहाँ पर खींची है स्ट्रीट्स, अगर हम इधर की साइड खींचते हैं यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइड स्ट्रीट्स को ड्रॉ करते हैं तो आपको मिलती है क्या? इस तरह से 1 2 3 4 5। ऑलराइट, ये आपकी 5 स्ट्रीट्स हो गई। तो इसने बोला है फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में भी दिखा देता हूं मैं, आप हिंदी मीडियम की बुक भी लेकर साथ में बैठे जब आप पढ़ने बैठे। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है? कितनी स्ट्रीट्स आ जाएंगे आपकी? 4 और 3, यानी कि x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 3 है। भाई आपकी है ना कितनी स्ट्रीट्स आएंगी? 1 2 3 4 एंड ये आपके x पे आ गए, तो 1 2 3 ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? इस वाले पॉइंट पे। कितने क्रॉस पॉइंट आएंगे ऐसे? ओनली 1।
ध्यान रखना किसी भी कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम एक ही पॉइंट होता है क्रॉस पॉइंट। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज शोन इन 4 और 3। अगर मैं बात करूं हिंदी में तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 और 3 में आपको माना जा सकता है? केवल एक, क्योंकि एक बिंदु के केवल एक ही निर्देशांक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है? केवल एक। दोनों का उत्तर एक होगा। मैं फिर से क्यों होगा? क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होते हैं। हर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। क्लियर है? ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इतने सारे आपके क्रॉस पॉइंट्स हैं। आप जब आप इनके सबके यानी निकालोगे वैल्यूज़, आपको दिखेगा कि हर एक पॉइंट की आपके एक ही वैल्यू है। इन शॉर्ट, एक 4 और 3 की है ना क्रॉस स्ट्रीट्स की बात करें तो एक ही क्रॉस पॉइंट होगा आपका, एक ही क्रॉस पॉइंट होगा। एक पॉइंट के यानी कि एक ही पॉइंट के एक ही कोऑर्डिनेट पॉसिबल है, इससे ज़्यादा आपके कोऑर्डिनेट नहीं होते। किसी भी पॉइंट का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना होता है? एक होता है। बैठा समझ में? इसी तरह से आपके एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। इसमें 2 यूनिट क्वेश्चन थे। इसमें भी मेन पर्पस क्या था आपका? कोऑर्डिनेट्स में किसी भी पॉइंट की आपको पोजीशनिंग शो करना। क्लियर? हमने पोजीशनिंग शो की 4, 3 की एंड 3 एंड 4 की बाय यूजिंग योर क्रॉस स्ट्रीट्स। 3.2 के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है 3.2? निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। राइट दी आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैंने जो अभी तक आपको परिचय बताया, इंट्रोडक्शन किया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन से आपके इसमें मैं आपको पहले ही इनके आंसर दे चुका हूं। फिर भी हम यहाँ पर रिवाइज कर लें या फिर दोबारा बात करते हैं, तो हम चलते हैं आपके इनके आंसर्स की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन? यानी कि कार्तीय तल वही है जिसमें आप ये प्लेन बनाते हो ग्राफ में। क्लियर? यानी कि कार्टेशियन प्लेन। हमने पहले बात की कोऑर्डिनेट प्लेन बोला था मैंने इसको पहले। क्या बोला था? कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इसमें क्या बोल रहा है? कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? कार्टेशियन प्लेन में यानी कि आपके और हॉरिजॉन्टल, मैं पहले हिंदी में इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है ना? मैंने भी बोला एक्स एक्सिस पर क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल लाइंस के क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर बात करें तो क्या नाम दोगे उनका? अभी हमने पढ़ के आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, हॉरिजॉन्टल, क्या नाम दोगे? अभी मैंने बोला एक्स प्लेन यानी कि एक्स एक्सिस, या फिर ये कहें एफ से सीसा, एफ से सीसा, या फिर एक्स एक्स के निर्देशांक, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, एफ से सीसा। हिंदी में बात करें तो एक्स अक्ष यानी कि एक्स अक्ष को बोलेंगे कोटि, हॉरिजॉन्टल कोटि, या फिर एक्स अक्ष के निर्देशांक। कुछ भी लिख सकते हो। इतने सारे नाम बता दिए मैंने आपको। तीनों लिखो तो अच्छी बात है। भुजोर कोटि की बात कर रहा है। भुजोर कोटि के मेन तो आपसे भुजोर कोटि पूछ रहा है। वर्टिकल प्लेन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस या कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। क्लियर? या फिर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट या फिर वाई एक्स के निर्देशांक या और ऑर्डिनेट या कोटि, सॉरी हाँ कोटि, और ये एब्सिस आपका था भुज। क्लियर है? ये आप थोड़ा सा गिचपिच हो गया, लेकिन मैंने बोला भी है, आप उसको उस पर भी ध्यान दें। एक्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन को आप बोलोगे एक्स एक्सिस प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस प्लेन, और वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस प्लेन। क्लियर? वाई एक्सिस प्लेन, या फिर आप बोल सकते हो एफ सी सा, या फिर हाँ वर्टिकल लाइन को ऑर्डिनेट, या फिर ये कहें कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। वर्टिकल पर हमारे वाई एक्स के
वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि वाई एक्स के आपके एन कोऑर्डिनेट होते हैं। समझ में एन बैठ गया होगा सभी को। इसका उत्तर क्या आएगा? क्लियर। सेकंड, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस। आपने एक्स और वाई यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से आपने 4 पार्ट्स की बात की थी हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स क्या हैं? पर पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि हिंदी में बात करें तो प्रथम निर्देशांक। इसने बोला इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक भाग को बताना है। प्रथम निर्देशांक, द्वितीय निर्देशांक, तृतीय निर्देशांक और चतुर्थ निर्देशांक। इस तरह से आपके ये हो जाएंगे चतुर्थ निर्देशांक। इसमें निर्देशांक नहीं, चतुर्थांश बोलेंगे। क्वाड्रेंट को क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रत्येक भाग के नाम को हम क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। इंग्लिश में क्वाड्रेंट। तो आपको मिल गया। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट्स ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। द नेम ऑफ ईच पार्ट्स ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यानी कि इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। उत्तर ये इस तरह से यानी लिखा जाएगा और प्रत्येक भाग का नाम होगा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश एंड चतुर्थ चतुर्थांश। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। द नेम ऑफ ईच पार्ट्स आर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। क्लियर। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। यानी कि जो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को मिलती हैं उस पॉइंट का क्या नेम है। मैंने अभी पहले बात की थी थोड़ी देर पहले इसकी। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु। हिंदी में क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। अतः उस बिंदु का नाम क्या है? मूल बिंदु। जहां पर ये दोनों लाइनें यानी कि क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 और इसको शो करते हैं O पॉइंट से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके इस वाले फिगर से रिलेटेड है। इसको अच्छी तरह से स्टडी करें। इस वाले फिगर को अच्छी तरह से स्टडी करें। जब इसको आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में दिखाई दे रहा है तो आप अपनी बुक को खोलकर जरूर बैठें, उसमें भी आपके ये फिगर है। तो हम बात कर लेते हैं आपका पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट है? बी, एच, जी, ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, एल पॉइंट यहाँ पर है ऊपर, एल पॉइंट यहाँ पर है, ए पॉइंट मुझे कहीं दिखाई दे रहा है क्या? ए पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। एच पॉइंट यहाँ पर है, ई पॉइंट यहाँ पर है, जी पॉइंट यहाँ पर है, इस पर मेरा डी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट है, एम पॉइंट मेरा ये रहा। क्लियर। एम पॉइंट मेरा ये रहा, इस पर मेरा पॉइंट और कौन सा है? 6 तक मेरा एल पॉइंट है, 4 पॉइंट है और यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 पे कोई पॉइंट नहीं है। इधर मेरा एम पॉइंट है, इधर मेरा ओ पॉइंट ये रहा कोऑर्डिनेट और ओरिजिन पॉइंट ये रहा आपका। अभी मैं आपको पोजीशनिंग के बारे में बात करेंगे। पहले हम पॉइंट्स को देख लेते हैं कौन कौन से। सी पॉइंट आपका ये रहा, ए पॉइंट नहीं मिला है हमें। ए पॉइंट आपको ए पॉइंट 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 वाई डैश पे हम पहुंच गए। वाई पर आते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर। इस तरह से आपके ये पॉइंट्स हैं। चलो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? सी फिगर 3.14 एंड राइट दी फॉलोइंग। आकृति 3.14 को देखकर निम्न को उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट, बी के निर्देशांक क्या हैं? चलो देखते हैं। बी कोऑर्डिनेट आपका ये रहा,
बी कोऑर्डिनेट आपका ये रहा। बी कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू देखेंगे एक्स एक्सिस पर कितनी है और वाई एक्सिस पर कितनी है, तभी तो कोऑर्डिनेट बताएंगे। हमने बात की है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स एंड वाई के कॉम्बिनेशन। क्लियर, यानी कि निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स और वाई के। बी पॉइंट मेरा ये रहा, एक्स पर मेरा कहाँ जा रहा है, ये जा रहा -5 पर, और वाई पर मेरा कहाँ जा रहा है 2 पर। ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि फर्स्ट लाइन आपका -5, बी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो -5 एंड वाई वैल्यू क्या है 2। क्लियर, तो बी के मेरे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -5 एंड 2, यानी कि बी के निर्देशांक मेरे आ गए -5 और 2। क्लियर है। अब चलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी कि सेकंड क्वेश्चन के सी की निर्देशांक, सी की एंड पोजिशनिंग। सी की पोजिशनिंग मेरा पॉइंट सी ये रहा, सी पॉइंट मेरा ये रहा। सी में पहले हम एक्स की वैल्यू को देखेंगे, एक्स की एंड पोजिशन किधर है, 5 पर है। फिर हम वाई की एंड पोजिशन देखेंगे, -5 पर है। तो मेरे सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5 एंड -5, 5 एंड -5। तो आप लिखोगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट्स आर 5 एंड -5, यानी कि 5 और -5। अभी थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। उस पॉइंट के, उस बिंदु का नाम लिखना है जो निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया है। -3 और -5, -3 आपका ये रहा, क्लियर, एंड -5 आपका ये रहा, यानी कि एक्स एक्सिस पर -3, वाई एक्सिस पर -5। तो ये कहाँ पर मिल रहा है आपके, कहाँ पर मिला, इस वाले पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट ई। आपने देखा -3 और -5, यानी कि -3 एंड -5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ई पॉइंट के। इस तरह से आपको बिल्कुल इजी है, आपको पोजीशनिंग चेक करना है और फिर इनके आंसर देना है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड में का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ -2 एंड -4। उस पॉइंट के नाम लिखना है जो -2 और -4 से पहचाना गया है ना, -2 एंड -4। -2 मैं अब ये क्लियर किया जिससे कि मुझे आगे के, और मैंने बात की -2 आपके पास नीचे गया, क्लियर, एंड -4 ये रहा। ऐसा कोई पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट रहा -2 एंड -4, यही पूछा था इसने, सॉरी 2 और 4, 2 और -4 क्या है, 2 एंड -4, 2 एंड -4 ये रहा पॉइंट जी। -2 नहीं था आपके पास, ओनली +2 है, यानी कि 2 एंड -4 ये पॉइंट आ गया आपके पास जी। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट जी, यानी कि बिंदु जी। व्हाट इज द एब्सिसिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी की भुज क्या है, एब्सिसिसा क्या है, एब्सिसिसा मतलब है पोजिशनिंग ऑफ एक्स एक्सिस ओनली, एक्स एक्सिस पर पोजीशन क्या है, यानी कि एक्स एक्स पर पोजीशन क्या है पॉइंट डी की, वो आपको बतानी है, वो आपको बतानी है। देखते हैं क्या है पॉइंट डी, ये रहा पॉइंट डी, और एक्स एक्सिस पर कितना है इसका 6, तो ओनली +6, तो डी का भुज क्या हो गया 6, यानी कि एब्सिसिस क्या हो गया 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच की कोटि बतानी है आपको, यानी कि पोजिशनिंग एट वाई एक्सिस, वाई एक्स पर आपको पोजीशन बतानी है एच पॉइंट की। एच पॉइंट कहाँ पर, ये रहा, और वाई एक्सिस पर कितना है -3, ये रहा ना वाई एक्सिस पर -3। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, यानी कि वाई एक्सिस का एच पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना हो गया -3 -3। क्लियर, इसी के साथ ही हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल के निर्देशांक बताने हैं आपको, बिंदु एल के निर्देशांक। चलते हैं एल पॉइंट्स की, क्या शो कर रहा है, कहाँ पर है पॉइंट एल, ये रहा पॉइंट एल।
तो आपके पास पॉइंट एल की एन पोजिशनिंग है, एक्स एक्सिस पर आपके 0 है एंड वाई एक्सिस पर क्या है 5 है, तो एल पॉइंट आपके 0 एंड 5 हो गए। एल की एन पोजिशनिंग हमने बात की है, तो क्या हो गया 0 एंड 5। और पोजिशनिंग ऑफ पॉइंट एम यानी कि बिंदु एम के निर्देशांक की बात करें तो एन पोजिशनिंग ऑफ एम, एम पॉइंट की हम जल्दी से एन देख लेते हैं फटाफट, बहुत टाइम हमने इसको दे चुके हैं। पॉइंट एम पर, पॉइंट एम के एन कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पर -3 एंड वाई एक्सिस पर, सॉरी एक्स एक्सिस पर क्या है -3 एंड वाई एक्सिस पर क्या है 0। वाई एक्सिस तो मेरा 0 है ना, क्योंकि ऊपर मेरा कहीं नहीं जा रहा है, एम मेरा यहीं पर ही रुक रहा है एक्स एक्सिस पर, तो केवल एक्स एक्सिस की है ना पोजिशनिंग देंगे, वाई एक्सिस को 0 मानेंगे। जैसे हमने एल को माना था, एल ओनली वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस की एन पोजिशनिंग शो नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को हमने इसमें 0 मान लिया था, तो एम की एन पोजिशनिंग क्या होगी 3 एंड 0। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस 3.2 के समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेट की में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 3.2 में हमको इतना ही पढ़ना था जो हमने पढ़ लिया। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 मैंने तीनों को एक साथ इसलिए लिया क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ओनली मैक्सिमम टू क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको एक ही वीडियो में लाया हूँ। ओके, आपके चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। एक्सरसाइज 3.3 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 -3 -1 सॉरी 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 स्थित होंगे। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। आपको हर एक पॉइंट की पोजीशनिंग बतानी है। लेट ए सपोज मैंने इसको पॉइंट नाम दे दिया ए, मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट ए, इसको नाम दे दिया पॉइंट बी, इसको नाम दे दिया पॉइंट सी, इसको नाम दे दिया पॉइंट डी और इसको नाम दे दिया पॉइंट ई। क्लियर। अब पॉइंट ए आपका क्या है -2 एंड -4, -2 एंड 4 ओनली 4। आपको बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि कौन से चतुर्थांश में होगा। फर्स्ट वैल्यू क्या है माइनस, सेकंड वैल्यू क्या है प्लस, माइनस प्लस। अगर मैं बात करूं, अगर आपको टेबल याद नहीं हुई है तो आपको पहले टेबल लर्न करनी होगी। इस टेबल की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पोजीशन है फर्स्ट है आपका माइनस, सेकंड है प्लस में, तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो आप इसको बता सकते हो पॉइंट ए आपकी पोजीशनिंग क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या ये क्या है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स की पोजीशनिंग बतानी है। जैसे पॉइंट बी आपका है 3 एंड -1, पॉइंट बी आपका 3 एंड -1 यानी कि फर्स्ट प्लस है सेकंड माइनस है। प्लस माइनस आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये रहा। तो आप इसका आंसर दोगे, बी पॉइंट आपका कौन सी में होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि चतुर्थांश में। थर्ड पॉइंट है आपका सी पॉइंट आपका है -1 एंड 0, -1 एंड 0। तो इसकी बात करें सी पॉइंट आपका -1 एंड 0, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका है माइनस में एंड प्लस में, तो ये कौन से उसमें होगा माइनस प्लस, ये भी फोर्थ में माइनस प्लस, ये आपके जाएगा थर्ड में, थर्ड में या सेकंड में देखते हैं, माइनस प्लस सेकंड में, ये रहा माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको सारे पोजीशन वेरीफाई करके भी बता रहा हूँ। माइनस प्लस आपके किस में चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। डी पॉइंट आपके पास आता है, डी पॉइंट आपका है 1 एंड 2,
1 एंड 2 दोनों क्या है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव वैल्यू में, तो दोनों किस में होंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ई पॉइंट आपका है -3 -5, -3 एंड -5, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के ही आपके चले जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में। क्लियर है, कोई दिक्कत है आपको? अब इसने बोला है कार्टेशियन प्लेन बनाकर आपको शो करना है, यानी कि आपको मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम, आपको इस तरह से भी शो करना है इनको। क्लियर, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन, यानी कि आपको पेज के 4 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे और आपको ये शो करना पड़ेगा। कर दोगे? अगर ये नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको शो करना नहीं आता। फिर भी मैं आपको एक तस्वीर ज़रूर दिखा देता हूँ कैसे शो करोगे। लेट सपोज आपने कार्टेशियन प्लेन ले लिया है आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को ये रहा और वाई एक्सिस पर ये रहा। क्लियर, और इस पे आपने शो किया है, लिख दो भाई एक्स डैश वाई डैश, ये सारे कैपिटल में आने चाहिए, ध्यान रहे किस में आने चाहिए कैपिटल में, वाई। और इस पे आपको हर एक पे लिखना है 1 2 3, ये आपका पॉइंट 1, ये आपका पॉइंट 2, वन 2 3 4 5 6 7 -1 -2 ये शो करना है। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर, अब आपको फर्स्ट पॉइंट शो करना है, आपको कार्टेशियन प्लेन पे आपका था -2 -4, -2 एंड -4, -2 ये रहा और -4 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर ये रहा, -2 एंड -4 ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे। क्लियर, ये आपको पॉइंट मिल चुका है। मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखी नहीं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। ये आपके पास -2 एंड -4 ये पॉइंट आपके पास आ गया ए, -2 एंड -4 ये आप शो कर दोगे ऐसे, जैसा भी मैंने आपको फिगर दिखाया था ना 3.14, इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। ए पॉइंट आ गया। इसी तरीके से आपको बी पॉइंट शो करना है कार्टेशियन प्लेन में, 3 एंड -1, 3 एंड -1 यानी कि 3 एंड -1 ये आपके पास यहाँ पर चला जाएगा और ये चला गया। ये वाला 3 एंड -1 ये आपका बी पॉइंट आ गया, 3 एंड -1। ऐसे आपको सी पॉइंट शो करना है, डी पॉइंट शो करना है, ई पॉइंट शो करना है। कोई दिक्कत रहेगी नहीं ना? इसी तरह से आप इसको कार्टेशियन प्लेन पे शो करना पड़ेगा। क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्लॉट द पॉइंट्स x एंड y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। एक्स पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यानी कि अभी हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में आपके x की वैल्यू है एंड y की वैल्यू है, यानी कि टेबल है। ये पॉइंट आपका a है, ये पॉइंट आपका b है, ये पॉइंट आपका c है, ये पॉइंट आपका d है, ये पॉइंट आपका e है। इनको भी कार्टेशियन प्लेन पे शो करना है। पॉइंट a आपका -2, y पर कितना है 8 है। इसी तरह से -2 x एक्सिस पे -2 और 8 आपका यहाँ पर चला जाएगा, कहीं ऊपर होगा। क्लियर है, इस तरह से आपको इन पे शो करना पड़ेगा। ये तो इस वाले क्वेश्चन का था, आपको ये कार्टेशियन प्लेन पर ही आपको खुद को सॉल्व करना है।
कार्टेशियन प्लेन पर ये खुद को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये हम इनके बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कार्टेशियन प्लेन पे कैसे शो करते हैं। कार्टेशियन प्लेन कुछ नहीं है, कार्टेशियन प्लेन आपका ये वाला, जैसे कि मैंने पोजीशनिंग ए बताया ना, पोजीशन बी बताई है, ऐसे ही आपको इसमें ए बी सी डी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एस जो भी आप नाम दें वो दे सकते हैं इन पॉइंट्स को, लेकिन एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को इस तरह से शो करना है जैसे मैंने ये 2 पॉइंट शो करके बताए ए एंड बी इससे पहले के क्वेश्चन में। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3 एक ही वीडियो में कंप्लीट होती है। आप इसके बाद पहले की वीडियोस में कोई दिक्कत हो, एक्सरसाइज 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3 हमारी आज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 4 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक आप इन्हीं वीडियोस को देखकर बार बार अपना रिवीजन करते रहें और अपने नोट्स बनाना नहीं भूलें। ये क्योंकि आप बार बार वीडियोस को देख नहीं सकते हो, इसलिए आप अपने नोट्स खुद बनाएं, खुद सॉल्व करें। सॉल्व करके मैं आपको इसको दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को वीडियो में मैंने सॉल्व किया है। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, जो मैंने आप पर छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने पूरी तरह से आप पर छोड़ा है, कार्टेशियन प्लेन पे शो करना। क्लियर? अगर फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप मुझे बताएं। और इसी के साथ ही मैं आज आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।